अब परीक्षित का प्रश्न, महाराज ये बताओ, शास्त्र और संत भगवान को समदर्शी बताते हैं। भगवान सबको एक दृष्टि से देखते हैं, सब भगवान की संतान। पर भगवान के व्यवहार में, लीलाओं में भगवान की समदर्शिता दिखाई नहीं पड़ती। भगवान सरेआम पक्षपात करते दिखाई पड़ रहे हैं। दैत्यों को मारते रहते हैं, देवताओं का साथ देते हैं। वृत्तासुर भले ही असुर था, पर था भक्त। उसने रणभूमि में इंद्र से युद्ध करते समय 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्याख्या करते हुए क्या बढ़िया स्तवन किया। तो मेरा प्रश्न यह है कि दैत्यों को तो भगवान मारते हैं और देवताओं का खुल के साथ देते हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है परीक्षित, पर एक बात ध्यान से सुनो। भगवान का स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मुझे तुम जिस भाव से जैसे भजोगे मैं तुमसे वही संबंध निभाऊंगा। दैत्य दुश्मन मानते हैं भगवान को, तो भगवान दुश्मन बन के सामने आ जाते हैं। देवता अपना रक्षक मानते हैं, तो भगवान उनकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो मानने वालों में भेद है। तुम क्या मानो, तुम जैसा मानोगे भगवान वैसे ही हैं। दैत्य जाति के ही दुश्मन होते भगवान, तो प्रहलाद जी किस जाति के थे? वो भी तो दैत्य वंश में ही पैदा हो गए थे। किंतु जितना प्रेम स्नेह भगवान ने प्रहलाद पर बरसाया वो आज तक किसी देवता को मिला क्या? कभी नहीं। तो कैसे कृपा करी? तो विस्तार से सुना दो महाराज। तब विस्तार से प्रहलाद जी का चरित्र बताया। क्या आप सुन चुके हैं? जब भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मारा, तब से उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर शत्रु बन गया और उसने मंदराचल पर्वत पर बहुत तप किया। शरीर में दीमक लग गई थी। ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले मांगो वरदान, तो बोला अजर अमर बना दो महाराज। ब्रह्मा जी बोले वो तो हम ही नहीं बन पाए, तो मैं कहां से बनाए? ये संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो बोले चाहे जितना मांग लूं? फिर बोले हाँ चाहे जितना मांगो। फिर तो इसने झड़ी लगा दी। न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी के हाथ न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला। इतने सारे वरदान एक साथ तूने मांग लिए, चल मैंने तुझे दिए। तथास्तु कहा तो हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया। इतने वर पाके तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे कौन मार सकता है? उसके बाद जो इसने तांडव मचाया, सारे देवताओं को युद्ध में जीत लाया, वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से पोंछा लगवाया, सारे देवता इसके दास बन गए। रोने लगे हे प्रभु इस पापी से कब पिंड छूटेगा? भगवान बोले प्रतीक्षा करो। समय बीता, इसके 4 पुत्र हुए, उनमें सबसे छोटे प्रहलाद। प्रहलाद जी को बचपन से ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को ग्रस लिया। उन्हीं के प्रेम में कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। ये हालत प्रहलाद जी की बचपन से ही थी। थोड़े सयाने हो गए तो इनको गुरुकुल में पढ़ने भेजा। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। यहाँ के प्राचार्य जी थे श्री संडामर्क जी महाराज। शुक्राचार्य जी के 2 बेटा थे, संड और दूसरा था अमर्क। तो दोनों को मिला के कहा जाता संडामर्क। तो दोनों पढ़ाते थे, प्रहलाद जी को भी पढ़ाने लगे। एक दिन बेटे की याद बहुत आई तो पिताजी आ गए मिलने के लिए। प्रहलाद जी ने देखते ही दौड़ के प्रणाम किया, तो गोद में उठा के पूछ दिया बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? प्रहलाद बोले पिताजी बहुत जोरदार। अच्छा बेटा कोई बढ़िया सा पाठ हमको भी सुनाओ जो तुम्हें बहुत पसंद हो। प्रहलाद जी बोले हमारे पसंद का तो एक ही पाठ आता है हमको। कौन सा? तत्साधु मन्ये
सुरवर्य देहिना सतत साधु मन्य। सबसे बढ़िया सुंदर पाठ एक ही आता है कि हित्वात्म पातम गृह मंध कूपम। हम जो इस घर गृहस्थी के अंधकुआ में गिर चुके हैं, विवेक पूर्वक इस कुएं से हमें बाहर निकलना चाहिए। और वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, एकांत वन में जाके हरि के चरण कमलों का आश्रय ले लो, यही उत्तम पाठ है। सुनते ही हिरण्यकश्यपु का माथा गर्म हो गया। ये क्या बकवास कर रहा है। क्रोध भयंकर आया, पर मन में अपने मन को समझाया बच्चा है, बच्चे तो वही बोलेंगे जो सिखाया जाएगा, इसमें इस बच्चे की क्या गलती। गलती तो सिखाने वाली की है जो उठपटांग ये बातें सिखा रहा है। बेटा जरा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो जो तुम्हें पढ़ाते हैं। तो प्रहलाद जी भीतर जाके बोले गुरुजी पिताजी याद कर रहे हैं आपको। गुरुजी दौड़ के आए, अरे आओ आओ महाराज। हिरण्यकश्यपु ने कहा मेरे बच्चे को तुम ही पढ़ा रहे हो? बोले जी हाँ महाराज। तो यही पढ़ाई चल रही है तुम्हारे विद्यालय में? मेरा बच्चा मेरी गोद में मुझे समझा रहा है कि पिताजी एकांत में जाके वन में हरि का भजन करो, यही जिंदगी का सार है, यही उत्तम पाठ है, यही सिखाया जा रहा है इस विद्यालय में। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। बहुत डांटा फटकारा। अब गुरुजी तो बेचारे घबरा गए, थर थर कांपे। महाराज हमारे विद्यालय में एक भी कोर्स नहीं है ऐसा, ये भगवान जाने आपका बेटा कहां से बोल रहा है। हमें लगता है विपक्ष की साजिश है, आपके शत्रु पक्ष ने आपके बच्चे को उल्टा सीधा भड़काया है और सिखाया है। हमारे यहाँ ये सब शिक्षा नहीं मिल रही। हम तो वही पढ़ाते हैं जो आप हमको आदेश देते हैं। आपने कहा था गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है। हमने उसी दिन पाठ्य पुस्तकों से गामा ने गणेश पढ़ाना बंद कर दिया, गणेश जी हटा दिए और गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हमारा तो सरकारी विद्यालय है, आप जो आदेश देंगे हम वही पढ़ाएंगे। हिरण्यकश्यपु बोला देखो तुम्हारा ये पहला अपराध है, इसलिए माफ कर रहा हूं। दोबारा मेरे बच्चे ने ये फालतू बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, याद रखना आचार्य जी। और यूं कह करके चला गया। गुरुजी टेंशन में चले गए। गुरुजी ने डंडा उठाया और प्रहलाद जी के पास आके बोले क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर का वृक्ष कहां से पैदा हो गया। डांटने लगे। दैत्य चंदन बने जातोयम कंटकद्रुम। प्रहलाद जी को डांटा फटकारा गुरुजी ने। समय बीता, विद्यालय में छुट्टियां हुई, गुरुजी घर छोड़ने आए प्रहलाद को। मां से मिलने के बाद जब पिताजी को प्रणाम किया तो पिता ने तुरंत गोद में प्रहलाद को ले लिया। बेटा प्रहलाद अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद हुआ। प्रश्न सुनते ही गुरुजी की तो धड़कन तेज बढ़ गई कि अब न जाने आज कौन सा पाठ सुनाएगा ये। और प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देख के मुस्कुराए इशारे में बोले गुरुजी देखो पिताजी जब बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया क्यों सुनाऊं। बढ़िया पूछा है तो बढ़िया बताऊंगा। पिताजी बढ़िया बढ़िया 9 पाठ याद हो गए। अरे वाह बेटा, 9 पाठ कौन कौन से याद किए? प्रहलाद जी ने सुना दी नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन दिया तो सुनते ही पागल हो गया हिरण्यकश्यपु कि पहले तो एक ही पाठ सुना रहा था, अब तो 9 पाठ सुना रहा है। तुरंत उठा के प्रहलाद को गोद से दूर फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, मेरे बच्चे को तुमने बर्बाद कर दिया। एक की जगह 9 पाठ सुना दिया आज इसने। अब निश्चित रूप से इसमें तुम्हारा हाथ है। गुरुजी थर थर कांपे। महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, चाहे जिसकी सौगंध खवा लो। न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, हमें तो लगता है ये पढ़ाया ही आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बतते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्गकीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममान। जब गुरुजी ने अपनी सफाई दी तो चिंता में पड़ गया हिरण्यकश्यपु और बेटे प्रहलाद को बुला के कहा बेटा तू सच सच बता, ये सब तुझे कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले पिताजी सो जाने ही जही देव जनाई,
ठाकुर जी की कृपा से मैं सत्य को जानता हूं और उस सत्य को हरि की कृपा से ही जाना जा सकता है। सो जाने जह देव जनाई। अब तो भयंकर क्रोध में आ गया। मैं समझ गया मेरा बेटा बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और सबसे बड़ा खतरा यह है कि अभी तो अकेला प्रहलाद है, इसका ये जो रोग है वो कहीं औरों में न फैल जाए, क्योंकि भगवत भक्ति का भयंकर रोग संक्रामक होता है, कोरोना की तरह फैलता है। तो रोग यदि ठीक ना होवे तो रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए ताकि रोग ही खत्म हो जाए और रोगी भी खत्म हो जाए। ले जाओ इसे, मृत्यु के मुख में इसी पल डाल दो। आदेश मिलते ही असुर प्रहलाद जी को उठा के ले गए मारने के लिए। मारने के हजारों उपाय किए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विस्मान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, हाथी के पैर के नीचे दबाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब मन में घबराया, संडामृग जी ने आके समझाया कि महाराज परेशान मत होइए, बच्चा है बदल जाएगा, थोड़ा समय और दो हमें। बोले ले जाओ। गुरुजी पकड़ के फिर विद्यालय में वापस ले आए प्रहलाद को। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने, मिल गया मौका प्रहलाद को। सारे विद्यार्थी बुला करके बोले सुनो आज नया खेल खेलेंगे। कौन सा? बोले आंख मिचौनी। बोले ये तो पुराना खेल है। अच्छा बताओ ये खेल किसने प्रारंभ किया, कहां से प्रारंभ हुआ? विद्यार्थी बोले ये हमको नहीं मालूम। प्रहलाद जी बोले मैं बताता हूं। जीवात्मा परमात्मा दोनों पक्के मित्र हैं। दोनों ने कहा चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। ठीक है, पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा बोले प्रभु हम छुपेंगे, आप ढूंढिए। भगवान बोले जाओ छुप जाओ, किंतु जब मैं छुपूंगा तो तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा। बोले हाँ बिल्कुल ढूंढेंगे। तो जीवात्मा परमात्मा के पेट में प्रलय के समय प्रविष्ट हो जाते हैं। जब महाप्रलय होता है ना, हम सब परमात्मा के पेट में समा जाते हैं, सब जलमग्न। किंतु जब परमात्मा पुनः सृष्टि का शुभारंभ करते हैं तो एक एक जीव को उसके पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के निकाल के जगत में जन्म दे देते हैं। भगवान बोले हमने तुम सबको ढूंढ निकाला, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं, तुम हमको ढूंढ के निकालो। और जो भी जगत में छुपे जगन्नाथ को जिस दिन जान लेगा उसी दिन उसका जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए खत्म। और जब तक नहीं जाने तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में भटकते रहो, ढूंढते रहो। वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। मृत्यु से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है उसको जाने बिना। विद्यार्थी बोले प्रहलाद ये सब बातें तुझे कौन सिखाता है भैया? हमारे गुरुजी ने तो कभी सिखाई नहीं, तू कहां से सीख गया भाई? प्रहलाद जी बोले जब मां के पेट में था तो नारद जी ने ये बातें मेरी मां को सिखाई, तो मां के पेट में मैंने भी सीख ली। विद्यार्थी बोले अच्छा, तो उस दिन गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, मैया के पेट में ही पढ़ के आ गया। कुछ भी हो प्रहलाद, तेरी बातें बहुत प्यारी लगती हैं, मन तो होता है तेरे साथ हम भी कीर्तन करें। प्रहलाद जी ने कहा तो इसमें सोचने की क्या बात है, करो, मना कौन करता है? नहीं नहीं भैया प्रहलाद, तेरे पिताजी हमें मार डालेंगे। प्रहलाद जी बोले जो जगत पिता मेरी रक्षा करता है वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे क्या? मैं वचन देता हूं मित्रों, जो भी कुछ गड़बड़ होगी उसकी जिम्मेवारी मेरी होगी, पर मेरे साथ प्यार से एक बार कीर्तन करो। विद्यार्थी बोले तो जो होगा देखा जाएगा प्रहलाद, आज हम तेरे साथ हैं, चलो कीर्तन करते हैं। फिर क्या था, सब झूमने नाचने गाने लगे और प्रहलाद जी के मित्र मेरे साथ गाएं ताली बजा के, हिरण्यकश्यपु के मित्र भले ही शांत रहे। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर
नंद लाला राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा जय जय राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। सारे विद्यार्थी झूमने नाचने गाने लगे। आ गए गुरुजी महाराज। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए, कहीं महाराज ने कीर्तन सुन लिया तो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। गुरुजी भागे। हिरण्यकश्यपु के पास आके बोले महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी फैल गई, देख लो उसने विद्यालय की क्या हालत कर दी। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला, जाके देखा सारे विद्यार्थी नाच रहे हैं। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद बोल बंसी वाले की जय। क्रोध में अट्टहास किया हिरण्यकश्यपु ने। गर्जना उसकी सुनते ही कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां विद्यार्थी जैसे नाचते हुए खड़ा था वैसे ही खड़ा रह गया। कांपते हुए विद्यार्थियों ने प्रहलाद को इशारा किया, देख वो आ गए, अब तू संभाल भाई, गारंटी ली थी तूने। प्रहलाद जी मुस्कुरा के बोले घबराओ मत, सब ठीक होगा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को खूब गालियां दी। हे दुर्विनीत, मंदात्मन कुलभेद कराधमा, कुल कलंकी, बोल तूने किसके बल पर मेरी सत्ता को चुनौती दी है? मुझे ललकारा है तूने। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका स ईश्वराः, मेरे कोप पर त्रैलोक कांपता है और तू मुझे चुनौती देता है, किसके बल पर? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन्, न केवलम में भवतश्च राजन्, सबई बलम बलिनाम चापरे सबई बलम बलिनाम चापरे परे बरे स्थिर जंग मागे, परे परे स्थिर जंग मागे, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलं ते भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्। पिताजी केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है, आपको जिन ब्रह्मा जी से बल मिला है मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। अच्छा, यह तेरा ईश्वर सबको बल देता है प्रहलाद, तो बोल तेरा ईश्वर रहता कहां है? कहां है तेरा ईश्वर? प्रहलाद जी बोले ये पूछिए कहां नहीं है मेरे ईश्वर? कण कण में सब जगह व्याप्त हैं, इसलिए उनको विष्णु कहते हैं। वेविष्टि व्यापनोति सकलम जगत। हिरण्यकश्यपु ने कहा यह सर्वत्र है तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? प्रहलाद जी बोले मया तो दृश्यते, पिताजी हमें तो दिख रहे हैं, आप मेरे चश्मा लगा के देखो तो आपको भी दिखेंगे, मेरी दृष्टि से देखो। हिरण्यकश्यपु क्रोध में भर गया, बोले मूर्ख, इस खंभे में भी तेरा ईश्वर है? बोले हाँ। और भगवान कहां? जहां भक्त की हां भगवान वहां। जो हामी भरी, क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने वो प्रहार खंबे पर किया, खंबा फट गया और भक्त का वचन सत्य करने के लिए भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। वो नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीप लप लपावे चितमत सरोज मानो अंग जात खानो है।
ऐसी गर्जना करी कि सारे दैत्य मूर्छित होके गिर पड़ गए। केवल गर्जना की आवाज से मूर्छित हो गए। हिरण्यकश्यप घबरा गया, पर मन को समझाया, मैं तो अमर हूं, मुझे कौन मार सकता है, वरदान रक्षा करेंगे मेरी। ढाल तलवार उठा के भगवान पर टूट गया। थोड़ी देर भगवान ने युद्ध का खेल खेला और जैसे ही देखा कि सूर्यास्त हो गया, सो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच दहरी में दबोच लिया। सारे वरदान सत्य करते हुए हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया, आंतों को निकाल करके अपने गर्दन अपने माला के रूप में गले में डाल ली। बोल नृसिंह भगवान की। अब तो देवता भी घबरा गए, भगवान इतने भयानक लग रहे थे, रक्त में हाथ संडे हुए। एक एक करके आए और दूर से दंडोत करके देवता खिसकने लगे, कोई सामने टिक नहीं पाए। लक्ष्मी जी से कहा, माता जी आप ही शांत करो, आपके स्वामी जी बड़े क्रोध में भरे बैठे हैं। लक्ष्मी जी हंसने लगी, नहीं नहीं, मेरे स्वामी जी को क्रोध आता ही नहीं, वो तो हमेशा शांताकारम भुजगशयनम। बोले माता जी कहीं से भी शांताकारम नहीं दिख रहे, आप चल के देख तो लो। अच्छा चलती हूँ। सोने की थाली में आरती सजा के छम छम करती प्रियतम को मनाने पधारी। चरणों में प्रणाम करके जो लक्ष्मी जी ने आरती घुमाई, मुख पर आरती फेरते ही भगवान ने मुंह फाड़ के बहुत दहाड़ मारी कि थाली फेंक के दैया मैया करके लक्ष्मी जी तो भागती नजर आई। हे भगवान, स्वामी जी का इतना खतरनाक मुंह मैंने तो आज तक नहीं देखा भाई। अब सारे देवता दंग, अब किसके पास जाए। तब सबने मिलकर प्रहलाद जी से कहा, पुत्र तेरी प्रार्थना पर प्रभु ये विचित्र रूप बनाए हैं, अब तुम ही इनको शांत कर सकते हो। तब प्रहलाद जी सीधे भगवान के चरणों में आके साष्टांग लेट गए। जो प्रहलाद जी पर प्रभु की दृष्टि पड़ी, देखते ही भगवान का कोप तुरंत कपूर की तरह उड़ गया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थापितश्रीष्ण दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधिया कृता भयम्। पादमूले पतितम, चरणों में पड़े प्रहलाद को देखते प्रेम पुलकित हो गए। प्रभु तुरंत उठा के गोद में बैठा के सिर पर हाथ सहलाने लगे। प्रहलाद, मेरा नाम लेने के कारण तुमने बहुत यातनाएं सही, मुझे आने में अति विलंब हो गया, जिसके कारण तुम्हें इतने कष्ट सहन करने पड़े। पुत्र मेरे अपराध को तुम क्षमा करना। प्रभु स्वयं हाथ जोड़ के प्रहलाद से क्षमा मांगने लगे। यह देख करके देवता दंग रह गए कि भक्तों को भगवान से हाथ जोड़ के क्षमा मांगते बहुत देखा, पर किसी भक्त से भगवान को क्षमा मांगते पहली बार देखा। क्षन्तव्यमंग यदि में समय विलंब। प्रहलाद जी ने गदगद होकर चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं तो हमेशा यही सोचता था कि मैं दैत्य कुल में पैदा हुआ हूं, न जाने आपकी कृपा कभी होगी या नहीं, पर आज तो मैं देख रहा हूं वो कृपा हुई है जो आज तक किसी देवता को नहीं मिली। ब्रह्मा जी भले ही आपके पुत्र हों, पर क्या कभी आपने ब्रह्मा जी को मेरी तरह गोद में बैठा के इतना प्यार दिया? कभी शंकर और संकर्षण को ये स्नेह मिला? किसी को नहीं मिला। प्रभु मैं धन्य हो गया आपकी इस करुणा और कृपा को पाकर। भगवान बोले, बेटा मांगो वरदान, क्या चाहते हो? प्रहलाद जी बोले, लेने देने वाले व्यापारी होते हैं महाराज, भक्त नहीं। मैं भक्त हूं, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। भगवान बोले, मेरी प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए कुछ तो मांग लो। बोले, प्रभु मांगने से यदि आप खुश होते हैं तो मैं यही मांगूंगा कि मेरे जीवन में कभी मांगने की कोई इच्छा ही पैदा न हो। प्रभु बोले, मैं समझ गया तू नहीं मांग पाएगा और मैं दिए बिना नहीं रह सकता। चलो बैठो पिता के सिंहासन पर, एक मनमंतर पर्यंत राज्य करो, उसके बाद मेरे पार्षद बन के सदा मेरे साथ रहो। और भगवान ने स्वयं प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया सिंहासन पर बैठा कर। प्रहलाद जी बोले, जब सिंहासन दे ही दिया है तो एक वरदान भी दे दो। क्या? बोले, इसी पद पर बैठ के मेरे पिताजी ने दिन रात आपको बहुत अपमानित किया, गालियां दी। मेरे पिता की अधोगति नहीं होना चाहिए प्रभु, क्योंकि बुरे भले जैसे भी हों मेरे पिता हैं।
उनका उद्धार हो, बस यही वरदान चाहता हूं। भगवान बोले बेटा तुमने पुत्र नाम सार्थक कर दिया। पुत्र शब्द का अर्थ क्या है? पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र, जो पूर्वजों को नरकों में जाने से बचा ले। पुन्नामनो नरकात् यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितॄन् यः पाति सर्वतः। पूर्वजों को नरकों से जो बचाए उसका नाम है पुत्र। जिस पिता ने तुम पर इतना अत्याचार किया प्रहलाद, फिर भी तुमने उसके कल्याण की कामना की। और एक बात सुनो बेटा, तुम जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेता है उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। जाओ अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। प्रहलाद जी चल दिए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रणाम किया और कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, जो इस पापी दैत्य को आपने मार दिया आज। भगवान डांटते हुए ब्रह्मा जी से बोले खबरदार विधाता, जो दोबारा तुमने किसी दुष्ट को इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम करने लगे हो। याद रखो शक्ति उसी को देना चाहिए जो शक्ति को पचा सके। कुपात्र को यदि शक्ति दोगे तो वो अत्याचार करेगा। शक्ति ही परेशान परपीडनाय, दुष्टों की शक्ति पर पीड़ा के लिए होती है, दूसरों को सताने के लिए ही होती है। सज्जनों की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। सज्जन पुरुष के हाथ में शक्ति होगी तो वो किसी पर अन्याय नहीं होने देगा, अत्याचार नहीं होने देगा। और दुष्टों के हाथ में शक्ति होगी तो वो निरंतर दूसरों को सताएंगे, सबको त्रास देंगे, कष्ट देंगे। इसलिए शक्ति सोच समझ करके पात्र को देना चाहिए। कुपात्र की शक्ति घातक होती है। इसलिए परमाणु बम हर किसी देश को थोड़ी दिए जा सकते हैं। कोई भी परमाणु बम बना ले। जिन आतंकवाद से दुनिया परेशान है और कोई देश उन आतंकवादियों को परमाणु पकड़ा दे तो विश्व की स्थिति क्या बनेगी सोचिए। इसलिए ब्रह्मा जी दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिया, महाराज दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।